जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी को मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं विज्ञान के मानव रक्त से संबंधित टॉप 75 प्लस क्वेश्चन दोस्तों, जो हर बार एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। वो सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में मैंने आपके लिए लिए हैं। और साथ में हम दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि लास्ट में हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उनका रिवीजन करेंगे और लास्ट में आपके लिए 10 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा। आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में उनका आंसर ज़रूर शेयर करना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। डेली जीके की क्लास आती है, डेली जीके की क्लास और इम्पोर्टेंट्स। अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो दोस्तों। आज की वीडियो है हमारी मानव रक्त महत्वपूर्ण प्रश्न, जो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? किस प्रकार का ऊतक है दोस्तों? तरल संयोजी ऊतक, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ए और बी दोनों सही हो जाएगा दोस्तों। सी आंसर सही हो जाएगा। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक। इंग्लिश में क्या बोला दोस्तों? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि उपयुक्त दोनों। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितने प्रतिशत होता है? मानव शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है दोस्तों, कुल वजन का कितने प्रतिशत होता है? 7% होता है, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? 7.4 होता है। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पीएच मान के ट्रिक दी हुई दोस्तों, यानी कि पीएच मान बहुत सारे स्टूडेंट याद नहीं कर सकते। बहुत ही बेहतरीन वीडियो दोस्तों, बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से पीएच मान, जितने भी दोस्तों एलिमेंट्स हैं, उन सभी का पीएच मान कैसे याद करें ट्रिक से, मैंने बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाई हुई है। प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने के कारण रक्त कैसा है? रक्त कैसा है दोस्तों? यानी कि अम्लीय है। मैंने उस वीडियो में बताया हुआ दोस्तों, रक्त के पीएच मान पे जो वीडियो बनाई होती है। रक्त का जो होता है दोस्तों 1 से 14 तक, यानी कि 1 से 14 तक रिच पॉइंट होते हैं, 1 से 14 तक वैल्यू होती है। यानी कि 7 से जितने भी कम होंगे दोस्तों, क्या होंगे, क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको अम्लीय बोलेंगे। 7 से जितने भी कम होंगे दोस्तों अम्लीय बोलेंगे। 7 से जितने भी ज़्यादा होंगे उसको क्या बोलेंगे? अक्षारीय बोलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 है। 7.4 है तो दोस्तों 7 से ज़्यादा है, तो सी ऑप्शन से हो जाएगा, यानी कि अक्षारीय है। तो मानव के रक्त का जो पीएच मान 7.4 होने के कारण कैसा है दोस्तों? अक्षारीय है, यानी कि एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। 3 टाइप के दोस्तों, अम्लीय, उदासीन, क्षारीय। अगर पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा तो क्षारीय। अगर पीएच मान 7 है तो क्या होगा दोस्तों? न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? 5 से 6 लीटर दोस्तों। मानव रक्त में औसतन रक्त होता है 5 से 6 लीटर, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? आधा लीटर कम होता है, यानी कि पुरुषों में अगर दोस्तों 5 से 6 लीटर है तो महिलाओं में कितना होगा? यानी कि उसका आधा लीटर कम होगा, यानी कि 4.5 से 5.5 होगा दोस्तों, यानी कि आधा लीटर कम होता है महिलाओं में। चलिए नेक्स्ट है, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी कि रक्त का अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों? हीमेटोलॉजी कहलाता है, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रक्त का अध्ययन करना हीमेटोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हीमोपाइसिस। रक्त के निर्माण के, रक्त हमारे शरीर में जो बनता है दोस्तों, रक्त का निर्माण होता है, वो जो प्रक्रिया है रक्त बनने की प्रक्रिया, उसको क्या बोला जाता है? हीमोपोइसिस बोला जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के कितने भाग होते हैं? रक्त के कितने भाग हैं दोस्तों? रक्त के 2 भाग होते हैं, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रक्त के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? सीरम कहलाता है। यानी कि दोस्तों कोरोना के अंदर आपने सुना होगा कि प्लाज्मा की जरूरत है। अगर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को अलग निकाला जाता है तो शेष जो प्लाज्मा क्या कहलाता है दोस्तों? सीरम कहलाता है, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त से आरबीसी को जब निकाल दिया जाता है, यानी कि रेड ब्लड सेल को, लाल रक्त कणिकाओं को जब रक्त से निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या बचता है? क्या बचता है दोस्तों?
प्लाज्मा बचता है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रक्त से अगर आरबीसी सेल को निकाल दिया जाए तो प्लाज्मा बच जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन करना आरबीसी का रेड ब्लड सेल का मुख्य कार्य होता है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। कहाँ होता है दोस्तों, अस्थि मज्जा में, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव शरीर में रेड ब्लड सेल, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है दोस्तों, अस्थि मज्जा में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों एरिथ्रोसाइट, यानी कि रेड ब्लड सेल का जो वैज्ञानिक नाम है क्या होता है दोस्तों, एरिथ्रोसाइट होते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक शेयर जरूर कर दें, कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। साथ में हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे 75 प्लस क्वेश्चन करेंगे, साथ में उनका रिवीजन करेंगे और लास्ट में आपके लिए 10 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा। आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना और साथ के साथ आप अपना स्कोर भी जरूर शेयर करें दोस्तों। इनके 75 प्लस में से आपने कितने को स्कोर किया, कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 15 है, आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की है। किस वैज्ञानिक दोस्तों, एंटोनी लुवेनहोक, यानी कि बी ऑप्शन से हो जाएगा। एंटोनी लुवेनहोक ने आरबीसी की खोज की है। चलिए नेक्स्ट है, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है दोस्तों, हल्का पीला, हल्का पीला प्लाज्मा का रंग होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, हल्का पीला। चलिए नेक्स्ट है, प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है। किस कारण से दोस्तों, बिलीरुबिन, बिलीरुबिन दोस्तों, बिलीरुबिन के कारण प्लाज्मा का रंग पीला होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। कहाँ होता है दोस्तों, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, यकृत में होता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कहाँ पे होता है, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है। चलिए नेक्स्ट है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। 120 दिन होता है दोस्तों आरबीसी का जीवन काल। आरबीसी का जीवन काल कितना दोस्तों, 120 दिन। अगर डब्ल्यूबीसी का पूछा जाए दोस्तों 2 से 4 दिन होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर में आरबीसी का विनाश कहाँ पर होता है, यानी कि आरबीसी का विनाश कहाँ पर होता है दोस्तों, मानव शरीर में यकृत, प्लीहा, स्प्लीन, यानी कि उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। मानव शरीर में आरबीसी का विनाश कहाँ पर होता है, यकृत, प्लीहा, स्प्लीन, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, आरबीसी का कबरगाह किसे कहा जाता है दोस्तों। आरबीसी का कबरगाह किसे कहा जाता है, प्लीहा और स्प्लीन को आरबीसी का कबरगाह कहा जाता है, यानी कि जहाँ पर आरबीसी का अंत होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों, स्प्लीन, प्लीहा और तिल, यानी कि उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन से हो जाएगा। मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाते हैं, स्प्लीन, प्लीहा, तिली, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या फ़र्क पड़ता है, यानी कि जैसे जैसे दोस्तों हम पहाड़ों पर जाते हैं तो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल जो पूछा गया है कि उसकी संख्या पर क्या असर पड़ता है, तो आरबीसी की संख्या दोस्तों बढ़ जाती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट है, सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फ़र्क पड़ता है। सोते समय कम हो जाती है दोस्तों, आरबीसी की संख्या सोते समय कम हो जाती है। जैसे जैसे ऊंचाई पर हम जाते हैं तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। कौन सा विटामिन दोस्तों, विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी दोस्तों, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने, ए ऑप्शन से हो जाएगा। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट है, रक्त यानी कि आरएच तत्व यानी कि आरएच फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। किस वैज्ञानिक ने की दोस्तों, कार्ल लैंडस्टीनर ने आरएच फैक्टर की खोज की थी। किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने, के ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। कौन सा रक्त समूह दोस्तों जो सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है, ए बी जो रक्त समूह क्या कहलाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी इसको बोला जाता है इंग्लिश में, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी दोस्तों। यूनिवर्सल जो डोनेट है दोस्तों कौन सा ग्रुप है, ओ ग्रुप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ए बी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है क्यों कहलाता है दोस्तों, क्योंकि कोई एंटीबॉडी नहीं होने के कारण जो ए बी रक्त समूह है दोस्तों
सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों कहलाता है? क्योंकि जो AB ब्लड ग्रुप है उसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होती है दोस्तों, इसलिए सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? O ग्रुप जो है दोस्तों यूनिवर्सल एडोप्टर यानी कि यूनिवर्सल किसी को भी खून दे सकता है, सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है O ग्रुप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह क्यों कहलाता है? यानी कि O जो रक्त समूह है दोस्तों सर्वदाता रक्त समूह क्यों कहलाता है? कोई एंटीजन न होने के कारण, कोई एंटीजन न होने के कारण जो रक्त समूह दोस्तों सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए सर्वग्राही रक्त समूह क्यों कहलाता है दोस्तों? कोई एंटीबॉडी नहीं होने के कारण तो सर्वग्राही। अगर आपसे पूछा जाए सर्वदाता तो कोई एंटीजन न होने के कारण। चलिए नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है? यानी कि इसने ब्लड प्रेशर पूछा है दोस्तों। स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है? कितना दोस्तों? 120/80 मिलीमीटर पारा है दोस्तों, 120/80 स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब होता है। चलिए नेक्स्ट है, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? एनीमिया रोग हो जाता है, यानी कि ए ऑप्शन अरक्ता भी जिसको बोलते हैं एनीमिया रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? कितना होता है? 600:1, यानी कि आरबीसी अगर 600 है तो डब्ल्यूबीसी कितनी होगी? 1 होगी। चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर में किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? कॉर्निया जो होती है दोस्तों, कॉर्निया कहाँ पर होती है? आँख के अंदर, यानी कि आँख के अंदर जो हिस्सा कॉर्निया होता है दोस्तों उसके अंदर क्या नहीं पाया जाता है? रक्त नहीं पाया जाता है, खून नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है? यानी कि आरबीसी को जो काउंट करना है दोस्तों किस यंत्र के द्वारा? हीमोसाइटोमीटर, यानी कि ए ऑप्शन से हो जाएगा। आरबीसी काउंट करने के लिए हीमोसाइटोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, रक्त दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर, ए ऑप्शन से हो जाएगा। रक्त दाब मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? ल्यूकोसाइट, यानी कि बी ऑप्शन से हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 2 से 5 दिन दोस्तों, 2 से 5 दिन किसका जीवन काल होता है? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है। चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर के रक्त में सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है? कौन सी पाई जाती है मानव रक्त के अंदर दोस्तों? सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है? न्यूट्रोफिलस डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, ए ऑप्शन से हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त के अंदर सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिलिस डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, मानव शरीर के रक्त में सबसे कम डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है? सबसे कम कौन सी पाई जाती है दोस्तों? बेसोफिलस पाई जाती है। सबसे ज़्यादा पाई जाती है नेट्रोफिलस, सबसे कम पाई जाती है बेसोफिलस, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? मानव शरीर का जो रक्त होता है उसमें सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी का नाम पूछा गया, उसका नाम है मोनोसाइट, बी ऑप्शन से हो जाएगा। क्या दोस्तों? मोनोसाइट। मानव शरीर की सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी का नाम है मोनोसाइट। चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर के रक्त में सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? लिम्फोसाइट, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव शरीर के रक्त में सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? लिम्फोसाइट। चलिए नेक्स्ट है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोध अक्षमता कौन प्रदान करता है? कौन प्रदान करता है दोस्तों? डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट्स दोनों, यानी कि सी ऑप्शन से हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट्स दोनों रोगों से लड़ने की प्रतिरोध अक्षमता प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट है, एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? यानी कि अगर हमारे शरीर में एलर्जी हो जाती है दोस्तों तो उसे निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? बेसोफिलस करता है, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, जीवाणु से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? कौन सा डब्ल्यूबीसी दोस्तों? न्यूट्रोफिलस डब्ल्यूसी, यानी कि बी ऑप्शन से हो जाएगा। न्यूट्रोफिलस डब्ल्यूबीसी है, जीवाणु से निपटने के लिए कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है दोस्तों? एसिनोफिलस, यानी कि ए ऑप्शन से हो जाएगा। एसिनोफिलस जो है डब्ल्यूबीसी प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट है,
मनुष्य के रक्त में WBC की कमी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? ल्यूकोपीनिया कहा जाता है। इनके ए ऑप्शन से आ जाएगा। मनुष्य के रक्त में WBC की कमी को क्या कहते हैं? ल्यूकोपीनिया कहा जाता है। दोस्तों प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक शेयर जरूर कर दें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ में हम रिवीजन पार्ट करने वाले हैं और साथ में 10 क्वेश्चन का टेस्ट करेंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं। मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने को क्या कहा जाते हैं? क्या कहा जाता है दोस्तों? अगर मनुष्य के रक्त में WBC की संख्या बढ़ जाती है तो उसको कहा जाता है ल्यूकेमिया, यानी कि ल्यूकेमिया कहा जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है? कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? ब्लड कैंसर हो जाता है। अगर मनुष्य के रक्त में WBC बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है? ब्लड कैंसर हो जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? थ्रम्बोसाइट, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्लेटलेट्स जिसको बोलते हैं, जिसको बिंबाणु भी बोला जाता है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है दोस्तों? थ्रम्बोसाइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्लेटलेट्स बिंबाणु का निर्माण कहाँ पर होता है? प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ पर होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में होता है। ए ऑप्शन से हो जाएगा। प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। चलिए नेक्स्ट है, प्लेटलेट्स का जीवनकाल कितना होता है? बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स का जीवनकाल कितना होता है? 8 से 10 दिन का होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स बिंबाणु की संख्या का बढ़ना क्या कहलाता है? यानी कि प्लेटलेट्स की संख्या अगर बढ़ जाती है दोस्तों क्या कहलाता है? थ्रम्बोब्लास्टिक कहला जाता है। यानी कि ए ऑप्शन से हो जाएगा। प्लेटलेट्स बिंबाणु की संख्या का बढ़ना क्या कहला जाता है? थ्रम्बोब्लास्टिक कहा जाता है। यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संख्या के हिसाब से कौन सा सही है? यानी कि संख्या किसकी संख्या सबसे ज़्यादा है? 55 का दोस्तों बी ऑप्शन से हो जाएगा। आरबीसी की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद WBC। यानी कि संख्या के हिसाब से पूछा गया है कि सबसे संख्या ज़्यादा किसकी है, उसके बाद किसकी है, उसका क्रम पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा आरबीसी की संख्या होती है, उसके बाद प्लेटलेट्स की, उसके बाद WBC की। अभी मैंने दोस्तों पिछली क्वेश्चन में आपको बताया भी था कि आरबीसी WBC का अनुपात कितना होता है? 600:1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आकार के हिसाब से कौन सा सही है? यानी कि आकार किसका बड़ा है, उससे छोटा किसका है, ये पूछा गया दोस्तों। WBC का सबसे बड़ा आकार है, उसके बाद प्लेटलेट्स का, उसके बाद आरबीसी, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कोशिका कौन सा है? मानव रक्त के अंदर सबसे ज़्यादा सेल कौन सी पाई जाती है? आरबीसी सेल पाई जाती है। ए ऑप्शन से हो जाएगा। मानव शरीर के सबसे अंदर पाए जाने वाली सेल कौन सी है? आरबीसी, इनके रेड ब्लड सेल। मानव रक्त में सबसे कम पाए जाने वाला कोशिका कौन सा है? सबसे कम पाए जाने वाला सेल कौन सा है? WBC है। पहले आरबीसी आता है, फिर प्लेटलेट्स आता है, उसके बाद WBC आता है। चलिए नेक्स्ट है, मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है दोस्तों? WBC है। कौन सी है? WBC। आकार के हिसाब से पूछा है तो WBC है, उसके बाद प्लेटलेट्स है, उसके बाद आरबीसी है। अगर संख्या के हिसाब से पूछा दोस्तों WBC सबसे कम है। चलिए नेक्स्ट है, मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर रक्त की सबसे छोटी कोशिका पूछे है दोस्तों, आरबीसी होते हैं। यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कॉकरोच का रक्त का रंग कैसा होता है? यानी कि कॉकरोच तो आपने देखा ही होगा दोस्तों, उसका जो रंग है, यानी कि उसके जो रक्त का रंग है कैसा होता है? सफ़ेद होता है। यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉकरोच के रक्त का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। चलिए नेक्स्ट है, कॉकरोच का रक्त का रंग सफ़ेद किस कारण से होता है? किस कारण से होता है दोस्तों? हीमोलिम्फ के कारण होता है। बी ऑप्शन से हो जाएगा। कॉकरोच के रक्त का रंग सफ़ेद किस कारण से होता है? हीमोलिम्फ के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस का रक्त का रंग कैसा होता है? इनके जो ऑक्टोपस जो होता है दोस्तों, उसका जो रक्त का रंग है कैसा होता है? नीला होता है। इनके बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है? किस कारण से होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन। मनुष्य के शरीर का जो रक्त का जो लाल रंग है किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने वाले मुख्य प्रोटीन कौन सा है? रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन है फाइब्रोनोजन। फाइब्रोनोजन दोस्तों रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है, यानी कि हमारा रक्त दोस्तों हमारे शरीर के अंदर तरल अवस्था में पाया जाता है। हमारे शरीर के अंदर रक्त जमता क्यों नहीं है, हमारे शरीर के अंदर किसकी उपस्थिति है जिसके कारण जो है रक्त जमता नहीं है, हिपेरन की उपस्थिति के कारण, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? एंटीजन भी 2 प्रकार के होते हैं और एंटीबॉडी भी 2 प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी कि रक्त का शुद्धिकरण करना, प्यूरिफिकेशन करना, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, यानी कि उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? डायलिसिस कहा जाता है, यानी कि ए ऑप्शन से हो जाएगा। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, मनुष्य के रक्त के कितने समूह होते हैं? मनुष्य के रक्त के कितने समूह होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं, यानी कि डी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? किस में, यानी कि कौन सा रक्त समूह दोस्तों जिसके अंदर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? ओ ग्रुप के अंदर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। अगर आपसे एंटीबॉडी पूछे तो ए बी ग्रुप समूह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीजन पाया जाता है? किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीजन पाया जाता है दोस्तों? ए बी के अंदर पाया जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? किसके अंदर नहीं पाया जाता है? ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? किस में पाई जाती है? ओ ब्लड ग्रुप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में कितना प्लाज्मा पाया जाता है? रक्त में कितना प्लाज्मा पाया जाता है? 60% दोस्तों रक्त के अंदर प्लाज्मा पाया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? किसकी होती है दोस्तों? कैल्शियम की होती है। रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? कैल्शियम की होती है। चलिए नेक्स्ट है, अस्थि मज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है? अस्थि मज्जा से किस ऊतक के रक्त का निर्माण होता है दोस्तों? हीमेटोपोइटिक। हीमेटोपोइटिक। हीमेटोपोइटिक दोस्तों एक ऊतक का नाम है। अस्थि मज्जा के किस ऊतक से? अस्थि मज्जा का एक ऊतक है, क्या नाम है? हीमोटोपिक, जिसमें रक्त का निर्माण होता है दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको 79 यानी कि 75 प्लस क्वेश्चन आज की वीडियो में करवाए हैं। अभी हम इस वीडियो का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट, इम्पोर्टेंट पार्ट करेंगे दोस्तों, रिवीजन पार्ट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद 10 क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन रहेंगे, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। चलिए दोस्तों फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं जितने भी अभी तक क्वेश्चन किए हैं। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल स्योजी ऊतक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इंग्लिश के अंदर बोला जाता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितने प्रतिशत होता है? 7% होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर पीएच मान की ट्रिक का वीडियो ज़रूर देखें, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आपके लिए बनाई हुई है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने के कारण क्या होता है दोस्तों? अक्षारीय होता है। अभी मैंने आपको बताया था, अगर 7 से कम होगा पीएच मान तो अम्लीय होगा, 7 होगा तो न्यूट्रल उदासीन होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा दोस्तों? बेसिक होगा, यानी कि अक्षारीय होगा। चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? 5 से 6 लीटर होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? आधा लीटर कम होता है। चलिए नेक्स्ट है, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हीमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हीमोपाइसिस कहा जाता है। रक्त के कितने भाग होते हैं? रक्त के 2 भाग होते हैं। प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। नेक्स्ट है, रक्त से आरबीसी को जब निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या बचता है? प्लाज्मा बच जाते हैं। आरबीसी का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होते हैं। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या दोस्तों? एंथ्रोसाइजिस आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है। चलिए नेक्स्ट है,
आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? एंटोनी लुवेनहोक। एंटोनी लुवेनहोक ने आरबीसी की खोज की है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है? बिलीरुबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। मानव शरीर में आरबीसी का विनाश कहाँ पर होता है? यकृत, प्लीहा और स्प्लीन के अंदर आरबीसी का विनाश होता है। नेक्स्ट है, आरबीसी का कबरगाह किसे कहा जाता है? प्लीहा और स्प्लीन को आरबीसी का कबरगाह कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? स्प्लीन, प्लीहा और तिल्ली को मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी कहा जाता है। नेक्स्ट है, पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या पर, यानी कि अगर हम जैसे ऊंचाई पे जाएंगे दोस्तों तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ जाता है? बढ़ जाती है। सोते समय आरबीसी की संख्या दोस्तों कम हो जाती है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में काम करता है? विटामिन के करता है। नेक्स्ट है, रक्त आरएच फैक्टर यानी कि आरएच तत्व की खोज किस वैज्ञानिक ने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने की। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? ए बी रक्त समूह का क्या कहलाता है? सर्वग्राही कहलाता है। ए बी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि उसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। नेक्स्ट है, कौन सा रक्त सर्वदाता कहलाता है? ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। क्यों कहलाता है दोस्तों? क्योंकि उसके अंदर कोई एंटीजन नहीं होती और ए बी ब्लड ग्रुप है, उसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होती। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब 120/80 मिलीमीटर होता है। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया यानी कि अरक्तता होता है। रक्त में आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? 600:1 होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता? कॉर्निया। कॉर्निया कहाँ पर होता है दोस्तों? आँख के अंदर होता है। आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर के द्वारा आरबीसी की संख्या मापी जाती है, आरबीसी को काउंट किया जाता है। रक्तदाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा रक्तदाब मापा जाता है। नेक्स्ट है, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट होता है। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 2 से 5 दिन होता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। मानव शरीर के रक्त में सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है? न्यूट्रोफिलस पाई जाती है। मानव शरीर के रक्त में सबसे कम डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है? बेसोफिलस पाई जाती है। मानव शरीर के रक्त में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? मोनोसाइट है दोस्तों। मानव शरीर के रक्त में सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट है। रोगों से लड़ने की प्रतिरोध अक्षमता कौन प्रदान करता है दोस्तों? डब्ल्यूबीसी करती है। श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं, व्हाइट ब्लड सेल करती हैं। नेक्स्ट है, एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? बेसोफिल्स डब्ल्यूबीसी कार्य करता है। जीवाणु से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? न्यूट्रोफिलस। प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? एसिनोफिलस डब्ल्यूबीसी कार्य करता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी की कमी को क्या कहा जाता है? ल्यूकोपीनिया कहा जाता है। मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी के बढ़ने को ल्यूकेमिया कहा जाता है। मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी के बढ़ने से कौन सी बीमारी हो जाती है? ब्लड कैंसर हो जाती है। नेक्स्ट है, प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु का वैज्ञानिक नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट है। प्लेटलेट्स बिंबाणु का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। प्लेटलेट्स बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है? 8 से 10 दिन होता है। प्लेटलेट्स बिंबाणु की असामान्य वृद्धि क्या कहलाती है? थ्रोम्बोब्लास्टिक कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से संख्या के हिसाब से कौन सा सही है? सबसे ज़्यादा संख्या दोस्तों आरबीसी की, उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद डब्ल्यूबीसी। अगर आपसे आकार में पूछा जाए, सबसे बड़ा आकार डब्ल्यूबीसी का होता है, उसके बाद नंबर आता है प्लेटलेट्स का, उसके बाद आता है आरबीसी का। चलिए नेक्स्ट है, मानव रक्त में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कोशिका है दोस्तों आरबीसी होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, मानव रक्त में सबसे कम पाए जाने वाला डब्ल्यूबीसी। मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका होती है डब्ल्यूबीसी होती है। मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका होती है आरबीसी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कॉकरोच का रक्त जो है दोस्तों किस रंग का होता है? सफेद रंग का होता है। कॉकरोच का जो रक्त है सफेद किस रंग के कारण होता है? हीमोलिम्फ के कारण होता है। ऑक्टोपस का रक्त का रंग नीला होता है। मनुष्य के रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट है,
रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रोनोजन है। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता? हिपेरिन के कारण। एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं एंटीबॉडी। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है। मनुष्य के रक्त के कितने समूह होते हैं? 4 समूह होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? ओ के अंदर पाया जाता है, ओ ब्लड ग्रुप के अंदर। दोस्तों किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीजन पाया जाता है? ए बी के अंदर पाया जाता है, लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? ए बी के अंदर नहीं पाया जाता है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है? ओ ब्लड ग्रुप के अंदर पाया जाता है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट है, रक्त में कितना प्लाज्मा पाया जाता है? 60% रक्त के अंदर प्लाज्मा पाया जाता है। रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा धातु रक्त के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है, रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? कैल्शियम की होती है। दोस्तों अस्थि मज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है? हीमोटोपाइटिक। हीमोटोपाइटिक अस्थि मज्जा का एक ऊतक है जिसे रक्त का निर्माण होता है। आज की वीडियो में दोस्तों हमने 75 प्लस क्वेश्चन किए हैं और उनका साथ में रिवीजन किए हैं। अभी 10 क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन रहेंगे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है कि इनका आंसर क्या होगा। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? यानी कि तरल संयोजी ऊतक, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। नेक्स्ट है टेस्ट क्वेश्चन आपके लिए, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितने प्रतिशत होता है? ए बी सी डी, इनके 7%, 10%, 15%, 20%। आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट है टेस्ट क्वेश्चन आपके लिए, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.1, 7.4, 8.4, 3.5। आपको बताना है कि इस मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने के कारण रक्त क्या है? दोस्तों यानी कि अम्लीय है, अक्षारीय है या उदासीन है, या इनमें से कोई नहीं है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? 3, 5 से 6, 8 लीटर, 10 लीटर। आपको इसका आंसर ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को एक लाइक शेयर ज़रूर कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है, कम से कम 10 दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, टेस्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है, रक्त का अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी कि रक्त का अध्ययन करना क्या कहलाता है? इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। नेक्स्ट है, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी कि रक्त हमारे शरीर के अंदर बनता है दोस्तों, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपको इसका आंसर बताना है, ज़रूर बताना दोस्तों कमेंट में। चलिए नेक्स्ट है, रक्त के कितने भाग होते हैं? आपको इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो का लास्ट टेस्ट क्वेश्चन आपके लिए, प्लाज्मा में फाइब्रोनिजोन को निकाला जाता है, शेष प्लाज्मा जो बच जाता है दोस्तों क्या कहलाता है? सीरम, हिपेरिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो का कंटेंट पसंद आया, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक शेयर ज़रूर कर दें। आज की वीडियो में मैंने आपको मानव रक्त से संबंधित यानी कि 75 प्लस क्वेश्चन करवाए हैं, जो हर बार एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आपको एक बार से दोस्तों याद नहीं होता तो वीडियो को सेकंड टाइम ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन भी, जितने भी वीडियो मैं बनाता हूं दोस्तों, उसके डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर जाएं। वहां पर महत्वपूर्ण वीडियो के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपका, ताकि फ्यूचर सेट हो उसके, आपको सरकारी जॉब मिल सके, आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर जाएं और वीडियो वहां पर लिंक दिए, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। पीएच मान की ट्रिक दी हुई है, विज्ञान के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ पर लिंक दिए हुए हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगले जो टॉपिक बनाएं, किस वीडियो को, क्या वीडियो बनाएं, कौन सा टॉपिक बनाएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।